हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए हमें ये फ्लैट बीट्स चाहिए और स्मॉल साइज राउंड साइज बीट्स चाहिए। क्रूसा डिज़ाइन है तो क्रूसा चाहिए। क्रूसा नंबर यहाँ पे मैंने 10 लिया है, 0.75 mm। और डिज़ाइन वन कलर से ही आएगा, वन स्टेप डिज़ाइन है, तो इसे मैंने 6 लेयर में रेडी किया है। तो चलिए डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ थ्रेड में मैंने नॉट डाला, इसे बैक से अटैच करेंगे। क्रूसा को फ्रंट से बैक लेके जाएंगे। बैक से थ्रेड लेते हुए फ्रंट आएंगे, लॉक करेंगे 1 मोर टाइम, 2 टाइम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। 1 2 3 4 5 चैन लेंगे, इक्वल करके सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पे एक बार और लॉक करेंगे। 2 टाइम्स मैंने सिंगल क्रोशा के साथ लॉक किया। अब यहाँ पे 1 2 3 चैन लेंगे, इक्वल करके लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद यहाँ पे अब हम बीट्स अटैच करेंगे। तो मैंने बीट्स लिया, इसे क्रूसा में लिया, फिर इसे ऐसे थ्रेड में लेंगे। बीट्स को लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद इस तरीक़े से इक्वल करते हुए सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 चैन लेंगे। साड़ी को उल्टे साइड में टर्न करेंगे। जहाँ पे लॉक है यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद 1 2 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद में इस फर्स्ट लॉक में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब साड़ी को राइट साइड सीधे की तरफ लेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 चैन लेंगे। अब इस 3 चैन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। तो ये हमारा पिको स्टिच हो गया। अब यहाँ से डबल क्रोशा लेते हुए इस 7 चैन में डबल क्रोशा बनाएंगे। तो ये मैंने डबल क्रोशा बनाया। 1 2 3 चैन लेंगे और इस डबल क्रोशा के अंदर से लेते हुए सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। तो ये हमारा पिको स्टिच रेडी हो रहा है। तो ये कंटिन्यू हमें 9 टाइम डबल क्रोशा के साथ में पिको स्टिच रेडी करना है। वन 2 3 तो ये सेम प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। 1 2 3 चैन लेंगे, डबल क्रोशा के अंदर से लेते हुए सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अगेन डबल क्रोशा 1 2 3 6 7 8
9। तो यहाँ पे मैंने 9 डबल क्रोशा पिको स्टिच के साथ रेडी किया। अब यहाँ लास्ट में 1 टाइम डबल क्रोशा बनाएंगे, बट यहाँ पिको स्टिच नहीं बनाएंगे। अब इसे डायरेक्ट इस तरीक़ा से 3 चेन के अकॉर्डिंग इस तरीक़ा से डिस्टेंस लेते हुए सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। 1 मोर टाइम 2 टाइम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। जहाँ भी हम 5 चेन लेंगे फ्रेंड, यहाँ पे हमारा बेबी कुछ आएगा, तो इसके दोनों साइड में 2 टाइम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ फिर से 1 2 3 4 5 चेन लेंगे, इक्वल करके लॉक करेंगे। फिर से यहाँ 1 टाइम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में 1 चेन लेंगे, डबल क्रोशा लेते हुए हल्का सा डिस्टेंस देना है, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे ये मैंने डबल क्रोशा बनाया। डबल क्रोशा बनाने के बाद में 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद में यहाँ सेंटर में सिंगल क्रोशा के साथ इस तरीक़ा से पिको स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ फिर से 1 टाइम डिस्टेंस लेते हुए डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ फिर से इन दोनों को लेते हुए सिंगल क्रोशा के साथ इस तरीक़ा से लॉक करेंगे। तो ये हमारा पिको स्टिच रेडी हो गया। अब यहाँ पे हम एक बीड्स अटैच करेंगे स्मॉल साइज़। तो ये मैंने बीड्स लिया, थ्रेड में पास किया, बीड्स को लॉक किया, डबल क्रोशा लेते हुए यहाँ देख सकते हैं इस तरीक़ा से हल्का सा डिस्टेंस लेते हुए यहाँ पर डबल क्रोशा बनाएंगे। तो यहाँ भी 2 टाइम्स हम डबल क्रोशा बनाएंगे। तो मैंने 2 टाइम्स डबल क्रोशा बनाया। 1 2 3 चेन लेंगे, इन दोनों डबल क्रोशा के अंदर से लेते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में यहाँ फिर से डबल क्रोशा लेंगे। बीड्स के इस साइड में भी 2 टाइम्स मैंने डबल क्रोशा लेते हुए पिको स्टिच रेडी किया है और इस साइड में भी 2 टाइम्स ही हम बनाएंगे। तो यहाँ फिर से डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 अगेन 3 चेन। अब इन दोनों डबल क्रोशा के अंदर से लेते हुए सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे इस तरीक़ा से। अब यहाँ पे 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद में यहाँ पे हल्का सा डिस्टेंस लेते हुए सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड 1 टाइम फिर से सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे, तो ये 2 टाइम हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन लेंगे, इक्वल करके 2 टाइम्स हम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। 1 2 यहाँ भी मैंने सेम प्रोसेस किया था, यहाँ भी सेम प्रोसेस। अब इधर में फिर से फ्लावर के लिए 1 2 3 चेन लेंगे, इक्वल करके लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद यहाँ पे अब हम बीड्स अटैच करेंगे।
बीट्स लिया, थ्रेड में पास किया, बीट्स को लॉक किया। अब इसे इक्वल करते हुए सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 चेन लेंगे। अब इसे टर्न करेंगे उल्टे साइड में, जहाँ पे लॉक है यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे। इस फर्स्ट लॉक में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। फिर से इसे राइट साइड सीधे की तरफ लेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद में इस 3 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। तो ये हमारा पिको स्टिच रेडी हो रहा है। अब यहाँ से डबल क्रोशा लेते हुए इस 7 चेन में डबल क्रोशा बनाएंगे। तो हमने डबल क्रोशा बनाया। 1 2 3 चेन लेंगे। इस डबल क्रोशा के अंदर से लेते हुए सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। तो ये सेम फर्स्ट फ्लावर के जैसा सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। 9 डबल क्रोशा पिको स्टिच के साथ रेडी करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, ये 9 डबल क्रोशा मैंने पिको स्टिच के साथ रेडी किया। अब यहाँ पे 1 टाइम डबल क्रोशा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम पिको स्टिच नहीं डालेंगे, डायरेक्ट इस तरीक़ा से लेते हुए 3 चेन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस लेंगे और यहाँ सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। तो ये सेम प्रोसेस जैसे यहाँ पे मैंने किया, सिंगल क्रोशा के साथ लॉक किया 2 टाइम्स, अगेन 5 चेन, और फिर से ये हम बनाएंगे प्रोसेस। तो चलिए मैं इस डिज़ाइन को कंप्लीट करती हूँ। तो फ्रेंड लास्ट में ये सेम प्रोसेस करने के बाद में यहाँ पे 2 टाइम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद 1 2 3 4 5 चेन लेंगे, इक्वल करके 2 टाइम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट में हमारा सेम प्रोसेस रहेगा। अब 2 एक्स्ट्रा चेन लेके इसे हम कट करेंगे। तो चलिए फाइनल लुक में आपको बेबी कुछ डाल के दिखाती हूँ। जहाँ भी हमारा 5 चेन है वहाँ पे हम बेबी कुछ डालेंगे। तो फाइनली फ्रेंड बेबी कुछ डालने के बाद में डिज़ाइन कुछ इस तरीक़ा से आ रहा है। तो अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।